देखो बेटा, जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में, ये सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है मैथमेटिक्स का, आईआईटी से भी ऊपर मैं कहूंगा। ठीक है, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स की बात की जाए, इसको क्लियर करना अपने आप में एक ब्रांड बनना होता है। देखो, इससे ऐसे तो है नहीं कि एनटीएससी की जैसे कोई स्कॉलरशिप मिलती है, बट ये एक ब्रांड है। इसको क्लियर करना एक ब्रांड माना जाता है, कल्चर है। अब जैसे इसकी काफी स्टेजेस होती हैं। देखो, दो तरह के मैथमेटिक्स बहुत सारे, अब जैसे सबसे पहले मैथमेटिक्स ओलंपियाड इंटरनेशनल बॉडी गवर्न्स करती हैं, जो एक्चुअल ओलंपियाड्स होते हैं। देख देख के जो ओलंपियाड्स हैं वो भी शुरू हो गए हैं, जैसे जो अभी तक आप लोग स्कूल्स में देते आए हो, एसओएफ के ओलंपियाड सबने सुना होगा, जो एसओएफ बोर्ड कंडक्ट करवाते हैं, वो भी एक ओलंपियाड होते हैं, वो भी एक अच्छे ओलंपियाड्स होते हैं। बट ये जो हम पेपर अभी ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, इसमें 5 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, जो अभी अभी इतनी पे नहीं जाऊंगा, तो सिंपल समझो, प्री आरएमओ, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अच्छा, आरएमओ अगली स्टेज, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। फिर आईएनएमओ, आईएनएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, उसके बाद बेंगलोर में कैंप लगता है, फिर एक टेस्ट लेते हैं, फिर पूरे इंडिया में से 5 बच्चे सेलेक्ट करते हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ। एक क्विज होती है मैथमेटिक्स की क्विज, उसमें हमें 2-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और पूरी टीम को मिलके वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 2-3 दिनों में करने होते हैं। तो ये लेवल रहता है। बात समझ रहे हो? ये वही बच्चे करते हैं जिनको मैथमेटिक्स से थोड़ा प्यार सा रहता है। ज्यादातर मैं अगर आपको बताऊं कि आपको थोड़ा मतलब अंदर से इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे टीचर नहीं बताएगा कि आपको इतना काम करना है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप समझ रहे हो? तो हम इसके लिए तैयारी करते हैं पहले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अभी क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बस क्वेश्चन से ही डिस्कस करना शुरू करते हैं। दिस इज सबसे इंजॉयफुल चैप्टर है मैथमेटिक्स का, सबसे इंजॉयफुल चैप्टर, सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर जो अगर कोई मैथमेटिक्स में है तो वो यही चैप्टर है। गेम है, गेम। ठीक है, देखो कैसे, चलो क्वेश्चन से देखते हैं। सभी लोग अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा इसको कर सकता है, हो सकता है बड़े से बड़ा भी ना कर पाए। इस क्लास में 7th वाले बच्चे भी बैठे हैं, +2 वाले बच्चे भी बैठे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ब्रेन पे यूज है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक हिंदी में ही क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है, एज सच, संगरूर, चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली। मान लो संगरूर से चंडीगढ़ जाने के 2 रास्ते हैं, W1, W2। ठीक है, संगरूर से चंडीगढ़ जाने के 2 रास्ते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई भी फॉर्मूला नहीं है मैथमेटिक्स में। सिंपल दिमाग यूज करना है। संगरूर से चंडीगढ़ जाने के 2 रास्ते हैं, W1, W2। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं। इसको हम
अभी जो मैंने क्वेश्चन डाला था, संगरूर से पटियाला जाने के 2 रास्ते हैं, पटियाला से चंडीगढ़ जाने के 3 रास्ते हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के 4 रास्ते हैं। ठीक है, तो भव्य को संगरूर से दिल्ली जाना है, भव्य को संगरूर से दिल्ली जाना है वाई पटियाला चंडीगढ़ होते हुए। तो कितने रास्तों से वो प्लान कर सकता है अपनी जर्नी को, कितने तरीकों से वो अपनी जर्नी को प्लान कर सकता है। मान लो भव्य ने कहा कि मैं संगरूर से पटियाला तो A1 से जाऊंगा, फिर भव्य ने देखा कि पटियाला से चंडीगढ़ मैं B1 से भी जा सकता हूं, B2 से भी जा सकता हूं, B3 से भी जा सकता हूं। फिर मान लो ये भव्य B1 से गया हो पटियाला से चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ पहुंच के ये कहेगा मैं यहाँ पे C1 से भी जा सकता हूँ, C2 से भी जा सकता हूँ, C3 से भी जा सकता हूँ, C4 से भी जा सकता हूँ। क्या बात समझ आई? तो यहां पे एक रास्ता क्या बनेगा, A1 B1 C1, एक रास्ता क्या बनेगा A1 B1 C2, एक रास्ता क्या बनेगा A1 B1 C3, एक रास्ता A1 B1 C4। ये समझ आया बच्चों, समझ आया ना? अच्छा, अब देखो भव्य ने कहा कि मैं संगरूर से पटियाला तो A1 से जाऊंगा, बट पटियाला से चंडीगढ़ में जा रहा हूं B2 से। तो अब पटियाला से चंडीगढ़ जाने का C1 तरीका, C2 तरीका, C3 तरीका, C4 तरीका। फिर इसके पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, A1 B2 C1 एक रास्ता हो गया, A1 B2 C1 एक रास्ता हो गया, C2 सॉरी, A1 B2 C3 एक रास्ता हो गया, A1 B2 C4 एक रास्ता हो गया। उसके बाद भव्या ने कहा कि मैं संगरूर से पटियाला A1 से गया, पटियाला से चंडीगढ़ B3 से गया, यहां पे फिर C1 C2 C3 C4। तो इसके जो रास्ते बने वो कौन कौन से बने, A1 B3 C1, A1 B3 C2, A1 B3 C3, A1 B3 C4। क्या समझ पाए बेटा? ये सारे अलग अलग रास्ते हैं, इतने तरीकों से भव्य अभी जर्नी को प्लान कर सकता है। अब अगला केस क्या बनेगा, भव्य कहेगा मैं A2 से जाता हूं, संगरूर से पटियाला ही A2 से जाता हूं। मैंने टोटल पॉसिबिलिटीज पूछी थी ना कि संगरूर से दिल्ली जाने के कितने वेज पॉसिबल हैं। अब A2 से गया तो पटियाला पहुंच के देखा इसने कि मैं B1 से भी जा सकता हूं, B2 से भी जा सकता हूं और B3 से भी जा सकता हूं। फिर पटियाला जाके देखा इसने कि मैं C1 भी पकड़ सकता हूं, C2 भी जा सकता हूं, C3 भी जा सकता हूं, C4 से भी जा सकता हूं। फिर यहां पे फिर से C1 से भी जा सकता हूं, C2 से भी जा सकता हूं, C3 से भी, C4 से भी। यहां पे भी C1 से भी जा सकता हूं, C2 से भी जा सकता हूं, C3 से भी, C4 से भी। क्या बच्चों ट्री डायग्राम समझ आई है पूरी की पूरी, ब्रांचेस समझ आई सबको? वेरी गुड। अभी यहाँ पे कौन कौन से रास्ते बन गए, A2 B1 C1, A2 B1 C3, A2 B1 C2 भी आएगा, C3 भी आएगा, C4 भी आएगा। ऐसे ही A2 B2, A2 B2, A2 B2, A2 B2, ये 4 आपस में पेयर हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं पेयरिंग क्यों कर रहा हूं, एक प्रिंसिपल बनाएंगे यहीं से। A2 B3, A2 B3, A2 B3, A2 B3, C1 C2 C3 C4। देखो क्या ये रास्ते समझ आए सबको? ये सारे अलग अलग वेज हैं जो भव्य प्लान जो भव्य प्लान कर सकता था। ठीक है बच्चों? यस सर। यस। अच्छा, अब आप ध्यान से देखना, अब हम एक प्रिंसिपल बनाते हैं। हर बार तो अब ट्री डायग्राम बनाएंगे नहीं, हर बार थोड़ी इतने केस देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आप देखो बच्चों कि सबसे पिछली जॉब पे जाया करो, चंडीगढ़ से दिल्ली कितने तरीकों से हो सकता है, 4। पटियाला से चंडीगढ़ कितने तरीकों से हो सकता है, 3। संगरूर से पटियाला कितने तरीकों से हो सकता है, 2। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, ये आखिरी वाले 4 रास्ते कितनी बार ऐड हो रहे हैं, सिक्स टाइम्स ऐड हो रहे हैं। ऐसे बोल सकते हैं आखिरी वाले 4 रास्ते 6 टाइम्स ऐड हो रहे हैं। अब जा तो आखिरी वाले 4 रास्तों को 6 टाइम्स ऐड कर लो, जा 6 नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात होती है।
आंसर तो वही आना है। अच्छा, अब ऐसे बना सकता हूं कि ये वाला ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप कितना है, ये टोटल ग्रुप 12, देखो 12, 4 4 8 4 12, ये 12 दो बार ऐड हो रहा है, ये 12 दो बार ऐड हो रहा है, या फिर 12 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बात होती है। यस सर। तो बात समझ रहे हो क्या प्रिंसिपल बना? 4 3 2, इसको ऐसे समझ लो, जा तो हाँ जी हाँ जी, या तो इसको ऐसे समझ लो कि 4 6 बार ऐड हो रहा है, या इसको ऐसे समझ लो कि 12 2 बार ऐड हो रहा है। क्या समझ रहे हो बच्चों कि ये प्रिंसिपल कैसे बनी काउंटिंग, कि ये हम कैसे काउंट कर पा रहे हैं चीजों को, ये मल्टीप्लाई करके क्यों आ रहा है? एम आई क्लियरिंग माई सेल्फ बच्चों? समझ लो अभी, चाहे इस पे 2 क्लासेस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको समझ आया ये जुगाड़, ये जो मैंने ट्री डायग्राम बनाई? यस जिसको नहीं आएगा वो खुल के पूछेगा, तभी क्लास लगाने का फायदा है। अच्छा, अब अभिनव कहाँ से रिकॉर्डिंग खत्म बंद हो गई थी बेटा होनी? Sir, on that first question, 8 ways. अच्छा, ये कंप्लीट हो गया था? Yes, sir. अच्छा, सेकंड से तो चलो ठीक है, इष्ट कर रहा है, ठीक है बेटा इष्ट? हाँ जी सर। अभिनव तू जो छोटी सी रिकॉर्डिंग हुई है वो मुझे भेज दियो, इष्ट बाद में उनको क्लब कर देगा। Okay, sir. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और चीजें क्लियर करेंगे, क्वेश्चन 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 से सीखेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो, देयर आर 8 बसेस, थोड़े जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी हाथ चलाएंगे। देयर आर 8 बसेस रनिंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर and 10 buses running from, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली फील करेंगे सारे, जयपुर टू दिल्ली, in how many ways, a person can travel Kota to Delhi via Jaipur by bus? Come on बच्चों, हाँ जी हो गया, वेरी गुड, सबका सही बट आंसर आ रहा है। सर बट बसेस तो सेम ही, मतलब ये तो सेम ही रहेगी, चाहे अलग अलग तरह की बसेस ले लो। नहीं, हमें अब प्लान करना है कि वो बस से कितने तरीकों से जा सकता है। जयपुर बाय बस जाना है, कौन सी बस पकड़े, पहले ये वाली बस पकड़ ले, फिर दूसरी पकड़ ले, फिर देख क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ओके सर, वैसे तो मेरा 80 है जैसे बाकी कर रहे हैं, पर मुझे डाउट था। अब क्लियर हो गया ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब देखो, कोटा से जयपुर जाने के लिए, 8 बसेस हैं। जयपुर से दिल्ली जाने के लिए बच्चों 10 बसेस हैं। अब एक पर्सन को कोटा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो कितने रास्तों से जा सकता है? 10 × 8 या फिर 8 × 10, 80 वेज। समझ रहे हो ना कि वो यहां से B1 नंबर की बस पकड़े, फिर यहां से B2, यहां पे A1 बस पकड़ सकता है, A2 A3 A4 ऐसे ही 10। समझ रहे हो ना ये हल्की सी ट्री डायग्राम, A1 से लेके ऐसी सोच के देखो, ये 10 10 कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा ना। ये 10 10 कितनी बार आएगा? 8 बार ही आना था।
प्रैक्टिकली फील कर रहे हो बच्चों? 10-10 कितनी बार आना था? 8 बार। अब 10 को 8 बार जोड़ लो, जब 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात थी। क्या समझ गए? यस सर। सर। तो यहीं से एक रूल बना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब लिखो सारे बच्चे हेडिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपने पीएनसी में फॉर्मूला लगा दिया तो आपने पीएनसी की ब्यूटी को खत्म कर दिया। पीएनसी की ब्यूटी है कि इसका क्वेश्चन होता नहीं है, वही तो सिखा के जाती है चीज। जब हमें नहीं होती, जो चीज हो जाती है उससे क्या सीखने को मिलता है? कुछ भी नहीं। जो चीजें नहीं होती, जो डाउट्स बनते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। और पीएनसी एक बार करने से कभी नहीं आती। अच्छा, अब मान लो कोई भी वर्क है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, बुक तो सबके पास है ही। कोई भी वर्क है, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के इस वर्क को हमने एन वेज में डिवाइड किया हुआ है, या फिर इस वर्क को डिवाइड किया हुआ है एन वेज में डिवाइडेड है। ये वर्क एन वेज में डिवाइडेड है। जैसे अगर मैं जॉब्स में बात करूं कि एक पूरे का पूरा वर्क है, उसको मैंने एन सब जॉब्स में डिवाइड किया हुआ है, एन सब जॉब्स में। जैसे यहाँ पे दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, फिर जयपुर, संगरूर से पटियाला, पटियाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली। पूरे वर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? एन पार्ट्स में। समझ रहे हो? होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू एन सब जॉब्स, डिवाइडेड इनटू एन सब जॉब्स, एन सब जॉब्स। तो कंप्लीट वर्क, तो जो कंप्लीट वर्क होगा वो कैसे होगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू 100 ऑन इंटू AN। मतलब पहली जॉब को करने के A1 तरीके, फर्स्ट जॉब को करने के तरीके, फर्स्ट जॉब को कंप्लीट करने के वेज, ये सेकंड जॉब को कंप्लीट करने के वेज। समझ गए ना बच्चों? ऐसे ही ये nth जॉब को कंप्लीट करने के वेज। अगर आप कहो तो मैं डेफिनेशन भी लिखवा सकता हूं आपको बुकिश, बट कोई ज्यादा फायदा होना नहीं। समझ गए? चलो एक और क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। इन अ क्लास there are 10 boys, there are 10 boys and 8 girls, the teacher wants to select a boy and a girl to represent a class in a function, in a school function, in an annual school function, जो भी function होगा स्कूल का। in how many ways the teacher make this selection? The teacher makes this selection. वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। माधव, पर्व, सारे 9th के बच्चे, क्रिश, श्रेया, वासु, वेरी गुड, तनव, अदबप्रीत, जल्दी करो बेटा। देखो एक टीचर है, एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं। मनन का बिल्कुल सही है। अब उस क्लास में से टीचर को एक लड़का चूज करना है, एक गर्ल चूज करनी है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने में, फंक्शन में रिप्रेजेंट करने को क्लास को। तो टीचर कितनी तरह से सिलेक्शन कर सकती है? अब B1 B2 ऐसे करके B10 बॉयज हैं, G1 G2 ऐसे करके G8 गर्ल्स हैं। अगर टीचर ने B1 लड़का चूज कर लिया, इसके साथ G1 गर्ल आ सकती है, G2 गर्ल आ सकती है, ऐसे करके G8 गर्ल्स तक आ सकती हैं। अगर B2 बच्चा चूज कर लिया, बॉय चूज कर लिया, तो इसके साथ फिर 8 केस बन सकते हैं। ऐसे ही ये 8 कितनी बार ऐड होगा? 10 बार ऐड होगा ना। तो 8 × 10 80। क्या बात समझ आया बेटा?
ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझ आया ना जब जी? थोड़ा Yes, सा sir. समझ आया? Yes, sir. पक्की बात है जब जी? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। चलो अब इसकी मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिखो, if there are n jobs, if there are n jobs, J1, J2 up to so on Jn, 2 minute, up to so on Gn, such that J1 job completed in M1 ways, J2 job can be completed in M2 ways, ऐसे ही करते करते Jn can be Mn ways। समझ रहे हो? J1 को करने के M1 तरीके, J2 को करने के M2, Jn को करने के Mn। Then अगले पेज पे लिख रहा हूं, then the total number of ways in which all jobs can be performed is M1 into M2 into M3 up to so on into Mn। देखो समझ आया ऐसा क्यों हुआ? Yes, sir. समझ गए ना कि हमें मल्टीप्लाई किस वे में करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है? Yes. Yes, sir. वेरी गुड, एब्सोल्यूट। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे अब लिखो नेक्स्ट टाइप, हेडिंग लिखना नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स। अब थोड़ा कोई चीज बदलेगी, इंग्लिश को समझने की कोशिश करना, ठीक है? इंग्लिश को। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से ही समझेंगे। इन अ क्लास देयर आर 10 बॉयज and 8 girls। The teacher want to select either a boy, ध्यान से समझना बच्चों, either a boy or a girl to represent the class in a function, to represent the class in function। In how many ways teacher can make this selection? Very good, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं फास्ट। In how many ways teacher can make this selection? सोच के देखना अब क्वेश्चन क्या है। वेरी गुड भव्या, नैतिक, सभी का सही हो रहा है। वेरी गुड जानवी, गुरजोत, ध्रुव, शाबाश, जप्तेश्वर, किंजल, वेरी गुड। अब देखो एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 8 गर्ल्स हैं। अब टीचर का काम क्या है कि उसे जा तो एक बच्चा से एक बॉय सिलेक्ट करने या फिर एक गर्ल। दोनों, अगर बॉय सिलेक्ट कर लेगी तो भी जॉब खत्म हो जाएगी, गर्ल सिलेक्ट कर लेगी तो भी जॉब खत्म हो जाएगी। तो किसी भी बॉय को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? 10 तरीके। समझ रहे हो? किसी भी बॉय को सिलेक्ट कर ले, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10। किसी भी गर्ल को सिलेक्ट कर ले, उसके भी 8 तरीके। अब तो दोनों को ऐड ही करेंगे ना, टोटल 18 वेज। बात समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, हमें एक कॉम्बिनेशन नहीं चूज करना, हमें B1 के साथ G1 नहीं रखनी, B1 के साथ G2 नहीं रखनी। बात समझ रहे हो? सिंपल एडिंग हो गई बस। क्योंकि ये जॉब्स आपस में जुड़ी हुई नहीं थी ना, वहां पे तो जॉब्स जुड़ी हुई थी। पूरा काम तब खत्म होता था जब हर जॉब हो जाती थी। यहां पे तो अगर एक जॉब हो गई तो भी काम खत्म हो गया, दूसरी जॉब हो गई तो भी काम खत्म हो गया। बात समझ आया? थोड़ा सा। Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड, Yes, वेरी गुड। sir. चलो मैं एक और क्वेश्चन डालता हूँ, डरो मत। मान लो क्वेश्चन है, संगरूर से पटियाला जाना है, संगरूर से दिल्ली, संगरूर से पटियाला जाने के 4 वेज हैं, 4 रास्ते हैं। संगरूर से दिल्ली जाने के 6 वेज हैं। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, ध्यान से पढ़ना इंग्लिश को। हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज भव्य, भव्य, मेरा नाम भव्य नहीं है, भव्य मेरी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, मुझे ज्यादा दिख रहा है तो उसका नाम भव्य है। हाउ मेनी वेज भव्य लीव द संगरूर, लीव द संगरूर, इन हाउ मेनी वेज भव्य कैन लीव द संगरूर, ऐसे लिखो। इन हाउ मेनी वेज भव्य कैन। वेरी गुड, बोलने की जरूरत नहीं है, मैसेज करो। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। सेम आईडी पे बच्चों ज्वाइन कर लेना, ठीक है, दोबारा से क्लास। हु वांट्स टू ज्वाइन, सेम आईडी पे। वेरी गुड। अब हमारा काम क्या है, काम को समझो। हमारा वर्क है कि भव्य को संगरूर छोड़ना है। अब चाहे संगरूर से पटियाला चला जाए, चाहे संगरूर से दिल्ली चला जाए। अगर संगरूर से पटियाला जाएगा तो भव्य के सामने कितनी ऑप्शन, 4, तो काम खत्म हो गया बस। संगरूर से दिल्ली जाने के भव्य के सामने कितने रास्ते, 6, तो फिर काम खत्म हो गया। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थोड़ी थे, बात समझ रहे हो ना। हमें भव्य को सिर्फ संगरूर से बाहर करना है, तो टोटल कितने रास्ते हो गए, 10 रास्ते हो गए। क्या बच्चों सर, बात समझ आई? सर इस चीज को ग्राफ पे दिखा सकते हैं किस तरह? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो सर जैसे जो दूसरा इंटरलेटेड संगरूर होते थे से, उसको हम कुछ इंटरसेक्शन से दिखा दे। यार वो दिखाया तो था ट्री डायग्राम बन के। देख, संगरूर से पटियाला जाने के रास्ते मान ले A1, A2, A3, A4। अच्छा, अब यहां से जाने के रास्ते संगरूर से दिल्ली, अब ये इंडिपेंडेंट है ना। संगरूर से D1, D2, D3, D4, D5, D6, समझ रहे हो ना। अब थोड़ी ये 4 केस ये बन गए, 6 केस ये बन गए। बस बड़ा सिंपल रखना अपने आप को, जस्ट बी सिंपल। क्वेश्चन को समझना है और नॉलेज अप्लाई करनी है। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई एडिशन प्रिंसिपल नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल नहीं। बात समझ रहे हो सारे? अगर तो एंजॉय करके करोगे तो मजा आएगा, नहीं नहीं। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब चलो इसकी स्टेटमेंट भी लिख लो, इसकी स्टेटमेंट भी लिख लो। इफ देयर आर, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। If there are n jobs such that they can perform independently, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, independently in M1, M2, M3 up to so on mn ways। मतलब पहली जॉब M1 तरीकों से, दूसरी जॉब M2, तीसरी M3, आखिरी वाली Mn। Then again, without breaking any momentum, please on your videos, it is very helpful for me। अगर आप अपनी वीडियो ऑन करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब देखो, if there are n jobs such that they can performed independently in M1, M2 up to Mn ways, then the whole work can be performed
in, then the whole work can be performed in M1 plus M2 plus M3 up to so on Mn ways. मेरे हिसाब से समझ गए होगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो और ज्यादा समझ जाओगे। करें बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes. चलो Yes. अब हम इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बैठ जाए। क्वेश्चन बड़ा समझ के एंजॉय करके करना है। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 3 candidates for a classical five for mathematical, 5 for mathematical and 4 क्लासिकल के स्कॉलरशिप के लिए हैं, 5 बच्चे मैथमेटिकल के लिए अपीयर कर रहे हैं, 4 बच्चे स्कॉलरशिप नेचुरल साइंसेस के लिए हैं। ठीक है, जो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा, अब सबसे पहला पार्ट मैंने आपसे क्वेश्चन का क्या पूछा, इन हाउ मेनी वेज these scholarships can be awarded. Please be mute. थोड़ा ध्यान से करेंगे। Please be mute. अगला पार्ट, in how many ways, बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से, गलत कर रहे हो सारे। In how many ways one of these scholarship be awarded? Very good, संभव का सही है। अब देखो मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि क्लासिकल की स्कॉलरशिप लेने के लिए 3 कैंडिडेट खड़े हैं, मैथमेटिक्स के लिए 5 खड़े हैं, नेचुरल साइंसेस के लिए ये 4 खड़े हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कितने तरीकों से स्कॉलरशिप को अवार्ड किया जा सकता है, सारी स्कॉलरशिप्स को। इन हाउ मेनी वेज दीज स्कॉलरशिप्स कैन बी अवार्डेड। स्कॉलरशिप्स, सारी की सारी स्कॉलरशिप्स। मान लो क्लासिकल A1 के पास भी जा सकती है, A2 के पास भी, A3 के पास भी। अभी काम खत्म नहीं हुआ, फिर मैथमेटिक्स की स्कॉलरशिप भी देनी है। B1 के पास जा सकती है, B2, B3, B4, B5। इसको खत्म करने के 3 तरीके, 5 तरीके, इसको करने के 4 तरीके। तो पूरा काम कितने वेज में खत्म होगा? 5 × 4 × 3 कितना आया ये? 6. समझ रहे हो ना, सारी की सारी स्कॉलरशिप देनी थी। अब ये प्रैक्टिकली अगर फील करना हो कि ये 60 कौन से वेज आए, तुम सोच के देखो ना। अब हो सकता है क्लासिकल गई हो A1 के पास, समझ रहे हो, फिर मैथमेटिक्स वाली गई हो B1 के पास, नेचुरल साइंस गई हो C1 के पास, फिर क्लासिकल तो A1 के पास रही हो, ये B2 के पास चली गई हो, ये B1 के पास ही रही, ये C2 के पास चली जाए। ट्री डायग्राम बनाऊं क्या? खुद बनाओगे? खुद बना के देखोगे? देखो, क्लासिकल के लिए A1 कैंडिडेट भी था, A2 भी था, A3 भी था, A4 भी था, A3 तक है। फिर उसके बाद क्लासिकल अगर A1 को मिल गई होगी, मैथमेटिक्स के लिए B1 बच्चा भी खड़ा है, B2 भी खड़ा है, B3 भी खड़ा है, B4 भी खड़ा है, B5 भी खड़ा है। अगर अब ये B1 को मिली होगी मैथमेटिक्स वाली, नेचुरल साइंसेस के लिए C1 भी लाइन में खड़ा है, C2 भी खड़ा है, C3 भी खड़ा है, C4 भी खड़ा है। समझ रहे हो ये कितनी ब्रांचेस बनेगी? बहुत ब्रांचेस बनेगी, बहुत बड़ा ट्री बनेगा। अगर आप थोड़ा सोच के देखो तो 4 × 5 × 3 60। क्या समझ रहे हो बच्चों? यस सर। अब जो मैंने आपसे अगला पार्ट मैंने आपसे पूछा, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप, कोई भी एक स्कॉलरशिप, अब कोई भी एक दे दी जाए तो काम खत्म हो जाएगा। कोई भी एक दे दी जाए, मान लो अगर क्लासिकल दे दी, क्लासिकल को देने के 3 तरीके तो काम खत्म। फिर मैथमेटिक्स वाले भी दे सकते थे 5 तरीके,
नेचुरल साइंसेस वाले भी दे सकते थे 4 तरीके, तो कितना बन गया? बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी करेंगे सारे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which the four letter word rose be written to form new words with or without meaning, सबसे पहला पार्ट है रेपिटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। अगला है रेपिटिशन इज अलाउड। चलो बच्चों कम ऑन। वेरी गुड पाहुल, काफी बच्चों के सही हैं, सभी के सही। वेरी गुड उत्सव, मंतेश्वर। चलो देखो अब रोज है, रोज 4 लेटर वर्ड है। हमें नए वर्ड्स बनाने हैं, इन्हीं लेटर्स को यूज करना है। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहली जगह पे हम कितने तरीकों से रख सकते हैं? आर भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं। 4 तरीके। दूसरी जगह को फिल करने के कितने तरीके? एक तो फिल हो गया होगा ना, 3 तरीके। अगली जगह को फिल करने के 2 तरीके, फिर एक ही तरीका, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या समझ आया? सर एक 4 बार रिपीट कर दो सर, ये नहीं समझ आया सर अच्छे से। देखो बेटा, रोज था, रोज हमें इसके लेटर्स को यूज करने, 4 लेटरी वर्ब बनाने। पहली जगह को भरने के 4 तरीके। हमें 4 जॉब्स में पार्ट को डिवाइड कर लिया ना, पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। रेपिटेशन अलाउड नहीं करनी। अब यहाँ पे आर भी आ सकता था, ओ भी, एस भी, ई भी। मैं ट्री डायग्राम भी साथ में बनाता हूं, कोई बात नहीं। अगली जगह को भरने के 3 तरीके। भाई अगर यहाँ पे आर आ गया तो ओ आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। यहाँ पे ओ आ गया, आर आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। आर आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। आर आ सकता है, एस आ सकता है, नहीं पर ऊपर एस नहीं आ सकता। 2 मिनट। ओ एस ओ आ जाएगा सर। रुक जाओ, मैंने कहा है बोलना। फिर अगली जगह पे 2 तरीके, कौन कौन से? आर ओ आ गया, एस भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। एस आ गया, ओ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। ई आ गया, एस भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? फिर यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो बच्चों बात समझ रहे हो ये क्या बन रहा है? फिर एंड में तो एक ही तरीका ही रह गया। यस सर। देखो ये एक कितनी बार ऐड हो रहा है ऐसे सोच लो, ये कितनी बार ऐड हो रहा है ऐसे सोच लो, ये कितनी बार ऐड हो रहा है ऐसे सोच लो। क्या फील कर पा रहे हो अभी थोड़ा सा? यस सर। यस ये सारे वर्ड बने होंगे। सबसे पहला तो रोज ही बन गया होगा, फिर बना होगा आर ओ, जब ई इधर आ गया हो, एस इधर चला गया हो, फिर क्या बनेगा? आर एस ओ ई, फिर बनेगा आर एस, फिर क्या बनेगा? आर एस ओ ई, फिर आर एस ई ओ। समझ रहे हो ना? ऐसे करके कितने वर्ड्स बन जाएंगे ये? 24। क्या बात समझ आई बेटा सबको? ये कौन से वर्ड्स बनेंगे? आर यू Yes, फीलिंग द कंसेप्ट? आर यू एंजॉयिंग पीएनसी? यस ये बहुत मजा आता है काम करने के, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अच्छा
अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहते हैं रेपिटेशन अलाउड है। अब यहां पे आर भी रख सकते हैं, ओ बी, एस बी, ई बी, अगली वर्ड अगली जगह पे फिर से आर भी रख सकते हैं, एस बी, ओ बी, ई बी, फिर से चार, फिर से चार, समझ रहे हो ना? 4 की पावर 4। सर मतलब इस अगले में भी सर वही रखना है सर, मतलब 4 लेटर्स के रखना वर्ड तो। बेटा ध्यान से समझो, आर भी आ सकता है पहली जगह पे, ओ बी, एस बी, ई बी, अगली के फिर आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस बी, ई बी, क्योंकि ये वर्ड भी अब हमें काउंट कर रहे हैं ना, आर 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 आर, ओ ओ ओ ओ, एस 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 एस, आर आर ओ एस, समझ रहे हो? ये वाले भी नए ऐड हो जाएंगे यार, मंद बुद्धियों के लिए नहीं है ये पीएनसी, सीधी सी बात है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे घर पे ना मुंह पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता, पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात समझ आ रहा है भाई? चार यहाँ पे जगह रखने के चार तरीके, यहाँ पे रखने के भी चार तरीके, यहाँ पे रखने के भी चार, चार लेटर वर्ड थोड़ी रख रहे हैं यार यहाँ पे। क्या बात समझ रहे हो? यस बेटा यू हैव टू थिंक, सीधी सी बात है, यू हैव टू थिंक, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको ओलंपियाड की तैयारी करनी है तो मैथमेटिक्स से प्यार करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूले से नहीं। क्या बात समझ आ रही है? तो आंसर बनेगा 4 की पावर 4। संचित अब क्लियर हुआ? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, find the number of ways in which man can reach second floor from ground floor if stairs at each floor is 3। ध्यान से सोच के करो, और लिए सर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर सेम होते हैं? मैंने अभी कहा था ना, मंद बुद्धियों के लिए नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, लगभग सभी का सही है। देखो, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। तू मतलब अपने घर पे फर्स्ट फ्लोर कहता है जहां पे रहता है? नो सर। तो मेरे भाई यहां से यहां जाने के 3 स्टेयर केस, यहां से यहां जाने के 3 स्टेयर केस। बेटा मैं तो बड़े सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, मुझे लगता है फील करने भी इजी हो रहे होंगे आप लोगों के लिए। अब अगर पहला इंसान A1 से चला जाए तो C1 से जा सकता है, C2 से C3 से, फिर A2 से चला जाए C1 C2 C3। डायग्राम बना के देखो ना, इसको काम करने के 3 तरीके, 3 तरीके, 9 तरीके। बात समझा भाई माधव? सर तू नशा करके बैठता है ना क्लास में, क्या नहीं? नहीं सर। अच्छा। सर मैंने तो कभी अल्कोहल टच भी नहीं किया, आप कह रहे हो नशा करते? अरे बहुत चीजों से नशा होता है।
अगला क्वेश्चन करो। जिसके पास दिमाग नहीं है वो भी नशे में ही है। इन हाउ मेनी वेज five people can be seated in five-seated car? In how many ways five people can be seated in five-seated car? Very good, Parav, Prabjot, क्रिश, तुषार, शाबाश। 5-सीटेड कार है, 5 बंदों को बैठना है। 1 2 3 4 5 जगह है कार में बैठने के लिए। यहाँ पे कोई भी बंदा बैठ जाए, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। प्रैक्टिकली समझो ये आया क्या है, तो मजा आएगा। क्या बच्चों बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes. 120 will be the answer. 130 is not. क्या सभी समझ पा रहे हैं ना? पूछ लेना खुल के, कोई Yes. बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा मंदबुद्धि लगते हो और कुछ नहीं होता। पता नहीं मुझे लगती हो क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया है शायद, बट कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabets are there? Of English alphabets are there. चलो बेटा करो, बहुत मजा आएगा। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं माधव? 6. क्या बात है। माधव गर्ग 26. वेरी गुड। कहते हैं कितने वर्ड्स बन सकते हैं डिस्टिंक्ट लेटर्स के विद और विदाउट मीनिंग? यहां पे रखने के 26 तरीके, यहां पे 25, यहां पे 24, बस ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15,600 आंसर आ जाएंगे। समझे कि नहीं बेटा सारे? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन लिखो। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ in a examination. How many sequence of answers, ध्यान से इंग्लिश को पढ़ना, answers are possible? How many sequence of answers are possible if first 3 questions have 4 choices, and next 3 have 5 choice each? हाँ भाई आंसर जल्दी बताओ। 6 MCQ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड पाहुल। संभव
किंशुक, 6 MCQ क्वेश्चन आए एग्जाम में। कहते हैं कितने सीक्वेंस से बच्चा ट्राई कर सकता है? पहले ऑप्शन पे वो ए लगा दे, बी लगा दे, सी लगा दे, डी लगा दे। कितने तरीके? 4। दूसरी को भी 4 तरीके, तीसरे में भी 4 हैं। अगले 3 पे कितने हैं? 5-5 चॉइसेस आ जाएंगी। बात समझ रहे हो? ये सारे तरीके हो गए। नेट मल्टीप्लाई 4 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब कितना होता है? ये 8000। 5 4 20 20 20। सीधा सोच लो बेटा। बात समझ आ गया सबको? सच बताओ, समझ आ रहा है? फिर तो करेंगे, नहीं करते। sir. क्या आपको अभी Yes, समझ sir. आ रहा है? मुझे Yes, लगता है sir. सबको आ जाना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. चलो Yes. अगला क्वेश्चन करो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर पर इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं होगा कि एक ही आंसर हो सकता है एमसीक्यू का? हाँ हाँ, इन्होंने सही आंसर नहीं पूछा। इन्होंने पूछा है कि कितने तरीकों से हम क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। मतलब एक बच्चा अगर पैटर्न बनाए, जैसे कोई ए लगाया या पहले पे, फिर बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, ऐसे फिर एक पैटर्न बनेगा। सही गलत के बारे में नहीं पूछ रहे। समझ रहे हो बेटा? ठीक है सर। वेरी गुड। चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो सारे। क्वेश्चन, हाउ मेनी numbers are there between 100 and 1000 in which all digits are distinct? चलो बेटा करो। बड़ा और लिया। कोई बताएगा? रिकिन गलत है। वेरी गुड किंशुक, 648 इज द राइट आंसर। क्रिश जिंदल का सही है। ऋषि गुप्ता, सक्षम, संभव, वेरी गुड। अदबप्रीत, परव सिंगला, शबद जशन राय, मनिंदर सिंह, वीनस, अभिनव प्रीत सिंह, वेरी गुड। भूमिका करो। नैतिक, गरिमा। चलो देखो बेटा, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही पॉसिबल है ना? 3 डिजिट नंबर ही पॉसिबल है। अब इन्होंने कहा इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 0 आ सकता है पहले डिजिट पे? फिर तो 2 डिजिट रह जाना है अगर 0 आ गया तो। कितने तरीके? 9। अगली जगह पे डिस्टिंक्ट रखना था, इनमें से कोई एक रख लिया होगा, मान लो 3 रख दिया। अब अगली बार तो 0 भी आ सकता है, अगली डिजिट पे तो आ सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 तरीके। फिर एक यूज हो गया होगा इनमें से 8 तरीके। क्या समझ आया? 9 इंटू 9 इंटू 8, जैसे 306, 307, 353, ये सारे नंबर्स बनेंगे वो 648 नंबर। क्या समझ आया? ये कौन से नंबर्स आए बेटा? सच बताओ सारे। Yes, sir. यस। मनजोत कौर दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था, 3 डिजिट नंबर बनाना था और हर डिजिट अलग रखनी थी। तो पहली जगह पे कितने तरीके से आ सकता है? 0 नहीं आ सकता ना। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 9 तरीके। अब अगली जगह पे इनमें से कुछ एक आ गया होगा, मान लो 5 आ गया, बट अब 0 भी तो आ सकता है ना। तो फिर से 9 तरीके हो गए रखने के। अब तुमने पूरे 10 नंबरों में से कोई 2 तो यूज कर लिए होंगे ना, यहाँ पे डिस्टिंक्ट देखने थे हमने, तो 8 तरीके। क्या समझ आया बेटा मंजोत? अब Yes, sir.
मनजोत कौर, Yes, sir. Understood. वेरी। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज आर, हाउ मैनी नंबर्स लिखना चाहिए, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर between 100 and 1000 such that 7 is in the units place such that 7 is in the units place। चलो बेटा सोच के देखो, काफी इजी है। तो रिपीट हो सकता है सर? अरे सर लिख तो दिया। हाँ रिपीट हो सकता है, अगर नहीं लिखा तो रिपीट हो ही सकता है। मुझे लगा मुझे कह रहे हो कि सर रिपीट कर दो। अरे क्रिश जिंदल गलत है निकम्मे। अदबप्रीत का सही है, तुषार, ऋषित गुप्ता वेरी गुड, अभिनव, अभिजीत, मेहुल, मंतेश्वर, संतरूप, निहारिका वेरी गुड। देखो बच्चों, 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट नंबर ही बनते हैं, ये तो बात समझ रहे हो ना कि 3 डिजिट नंबर ही पॉसिबल है, तो मैंने 3 जगह लिखी। अब 7 रखना है यूनिट प्लेस पे, ये तो पक्की कंडीशन होगी कि 7 तो जी पहले पे होना ही चाहिए, पक्का फिक्स कर लिया, ये तो फिक्स हो गया। यहां पे तो रखने का एक ही तरीका एक ही है। अब यहां पे 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ जाए, 10 तरीके, 0 से लेके 9 तक 10 तरीके होंगे ना, 0 1 2 3 9 तक। अब डिस्टिंक्ट का भी कोई चक्कर नहीं है। 2 मिनट, अब डिस्टिंक्ट का भी कोई चक्कर नहीं है, तो यहां पे हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000, तो 10 तरीके यहां पे। यूनिट प्लेस दूसरी साइड आएगी। सर यूनिट यस सर 7 एंड में आएगा। 7 एंड में आएगा, यूनिट प्लेस इधर रखना है, तो हमें इसको फिक्स करना है। यहां पे रखने का एक ही तरीका, आई एम रियली सॉरी, यूनिट प्लेस ये होगी, यहां पे एक ही तरीका, 7 आ गया, फिक्स हो गया। यहां पे रखने के 10 तरीके, यहां पे रखने के भी 10 तरीके हो सकते थे, पर 0 नहीं आ सकता, तो 2 डिजिट रह जाएगा, तो 9 तरीके ऐसे हो सकता है। यहां पे 1 1 आ जाए, तो आंसर कितना बन गया? 90। बात समझ आया? ये थोड़ा गलत कर गए थे फ्लो में। बात समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन करके दिखाओ एक और अच्छा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी 5 letter words can be formed by arranging word knife, KNIFE, such that vowels occupy terminal places। vowels occupy, अभी कंडीशंस लग रही हैं, occupy terminal places। चलो करो शाबाश। टर्मिनल का मतलब होता है कि एंड में, पहली और आखिरी वाली में। चलो मैं बताता हूं, वेरी गुड, शब्द का बिल्कुल सही है। हमें नाइफ को यूज करना है, नाइफ के वर्ड्स को। 5 लेटर वर्ड है, 1 2 3 4 5। टर्मिनल प्लेसेस होती हैं ये वाली, एंड वाली टर्मिनल। यहाँ पे सिर्फ वॉवल्स ही आ सकते। प्लेसेस होगा सर, या फिर मतलब वैसे रिपीट भी हो सकते हैं सर? रिपीट हो सकते हैं सर? नहीं हो सकते सर, इंग्लिश पढ़ के समझ तो आ रहा है। हाउ मेनी 5 letter words कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द वर्ड दिस। इसी को अरेंज करना है, इसमें रिपीट है नहीं तो रिपीट नहीं कर सकते। और टर्मिनल का मतलब होता है एंड वाली जगह, एंड वाली।
अब यहाँ पे जा तो आई आ सकता है, जा ई आ सकता है। पहले स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा किया करो, स्पेसिफिक कंडीशंस को। यहाँ पे रखने के 2 तरीके, यहाँ पे रखने का एक, आई और ई रख सकते हैं ना। एक केस में आई ई आ जाएगा, एक में ई आई आ जाएगा। यहाँ पे रखने के 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके। तो नेट आंसर कितना आ गया? 3 2 6 12। क्या बेटा समझ आया? थोड़ा सा पहले स्पेसिफिक कंडीशंस को पूरा करो। यस सर। सच बताओ, सारे समझ आया? Yes, sir. Yes. चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, मैं कोशिश किया करूंगा ये ओलंपियाड क्लास लेता रहूं। जो बच्चे नए हैं वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको मटेरियल वगैरह सेंड कर दूं, ठीक है। और आप ये चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, सबका फायदा हो जाए। अच्छा इसको रिपीट करना है, रिपीट कर देता हूं। यहाँ पे हम आई रख लेते हैं, ई रख लेते हैं टर्मिनल पे। अब यहाँ पे रखने के 3 और 2 तरीके, फिर 1 तरीका, 6 तरीके ये बन गए। अब इधर ई रख लेता हूं, इधर आई रख लेता हूं, फिर से फिर अंदर 6 तरीकों से रख सकती हैं चीजें। तो 6 + 6 12। क्या बात समझ आया बेटा? अब Yes. चलो अगला क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ। हाउ मैनी different words can be formed by arranging word Delhi? पहला पार्ट है such that vowels occupy even places। अगला पार्ट है vowels occupy odd places। सोच के करना है। पहला तो इजी है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी हम और नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वेरी गुड। शब्द गलत है बेटा। देखो पहले का आंसर 12 आएगा, इसका आंसर 36 आएगा। खुद सोचना बाद में, मैं नहीं करवा रहा ये क्वेश्चन, ये खुद आपको करना है, घर पे सोचना है। ऋषित गुप्ता का सही है। चलो फिर घर के लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, अगली क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर less than 600 can be formed using 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and 9 लिख लेते हैं। and 9 1 2 3 4 5 and 9। 600 से छोटे बनाने हैं इनको यूज करके। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप करना, या फिर मैं आपको आंसर बोल देता हूं। व्हाट्सएप पे काफी मैसेज हो जाते हैं। इसका आंसर है 100। वेरी गुड, किंशु का हो गया। ऋषित का हो गया। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। होप सो सबको मजा आया हो। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को भी। और अच्छे से पढ़ो यार। जो भी बच्चा नया है वो मुझे इस पे मैसेज कर सकता है। सो हैव अ गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good Thank night, you. sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.
Mm.